सुप्रभातम स्टूडेंट्स, हमने पिछले अध्याय के अंदर जो प्रश्न निर्माण का जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके 6 नियम हमने बता दिया आपको। आज हमारा जो नया अध्याय चलेगा वो है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है प्रत्यय। प्रत्यय परिभाषा। परिभाषा जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर, जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में जो परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है से प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में जो परिवर्तन करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं या प्रत्यय कहलाता है। यानी आप सामान्य सी बात है, अगर किसी शब्द के अंदर हम कोई शब्द जोड़ते हैं तो उसका अर्थ ही परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार ये प्रत्यय भी, अगर इस प्रकार से कितने भी प्रत्यय आएंगे, उस प्रत्यय के अंदर अगर कोई शब्द या धातु जुड़ता है तो सामान्य सी बात है उसके अर्थ में भी परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, अर्थ में जो परिवर्तन करता है, जुड़कर उसके अर्थ में जो परिवर्तन करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय ध्यान रखना, प्रत्यय तो अंत में जुड़ता है, उपसर्ग पहले जुड़ता है। क्या जुड़ता है, पहले जुड़ता है। उपसर्ग थोड़ा सा अंतर है आपके इसमें प्रत्यय और उपसर्ग में। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय। ठीक है, तो हमारा जो प्रत्यय चल रहा है जिसकी परिभाषा है जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में जो परिवर्तन करता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय देखो कक्षा 6, 7, 8 के अंदर तो प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 9वीं 10वीं के अंदर और कॉलेज जैसे तैयारी करते हैं, जहां तक हम जैसे सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, वहां तक हमारे 3 प्रकार के, मुख्य रूप से प्रत्यय हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृदंत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय और एक होता है स्त्री प्रत्यय। कृदंत को हम कृत प्रत्यय भी बोल सकते हैं, कृत प्रत्यय भी बोल सकते हैं। हमारे प्रत्यय की परिभाषा हो गई। अब इसके भेद भेद मुख्यतः प्रत्यय मुख्यतः 3 प्रकार के, 3 त्रय बोल सकते, 3 बोल सकते, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। प्रत्यय मुख्यतः मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके नाम
कृदंत कोष्टक में इसको हम यहां पर लगा सकते हैं। कृदंत कृत्य कर्त प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ठीक है। दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। तीसरा है हमारा स्त्री प्रत्यय, यानी कृदंत कृत प्रत्यय बोल सकते हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, मुख्यतः 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कृदंत यानी दूसरा नाम कृत प्रत्यय भी बोल सकते हैं, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। अब देखो कृदंत प्रत्यय का प्रयोग कहां पर किया जाता है, किनके साथ किया जाता है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ किया जाता है और स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, ये भी आपको मैं बताऊंगा इसी समय। अब इनकी जो परिभाषा है, कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं, यानी किस किस के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। एक नंबर का कृदंत या कृत प्रत्यय, ठीक है। इसकी परिभाषा यानी इसका प्रयोग किस किस के साथ किया जाता है। एक तो जैसे शब्द भी होते हैं, धातु भी होती है, ठीक है। यानी किन इस शब्द के साथ किया जाता है या धातु के साथ किया जाता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसकी परिभाषा यहां पर हम इसी की परिभाषा यहां से प्रारंभ करते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग इन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के साथ किया जाता है, धातु के साथ किया जाता है, किया जाता है। कृत प्रत्यय, उसे कृत प्रत्यय यानी मूल रूप से किसके साथ किया जाता है, धातु के साथ। किसके साथ किया जा रहा है, धातु के साथ किया जाता है। यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के साथ किया जाता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर्वनाम आदि शब्दों के साथ।
साथ किया जाता है। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के साथ किया जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और मूल वैसे देखें तो शब्द, क्या गया? शब्द। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के साथ किया जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब तीसरा आता है हमारे, तीसरा कौन सा है हमारा? स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है, उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। देखो, जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यानी इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? कृदंत या कृत प्रत्यय का प्रयोग धातु के साथ, ठीक है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? संज्ञा, सर्वनाम या बोले तो हम शब्दों के साथ, ठीक है। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग क्यों किया जाता है और कहां पर किया जाता है? दूसरी बात, पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उसको स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तन करने के लिए, स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित भी बोल सकते हैं, परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। यानी कहे तो हम, यानी धातु भी आएंगे हमारे और क्या आएंगे? शब्द भी आएंगे, दोनों आएंगे, यानी दोनों का मिक्स चलेगा इसमें स्त्रीलिंग में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे प्रत्यय के जो भेद थे तीनों, जिसके बारे में हमने बताया है, ठीक है। तो इनको जरूर याद करना, ये इनके बारे में जानना जरूरी है। यानी तद्धित प्रत्यय का किसके साथ प्रयोग किया जाता है? शब्दों के साथ। कृत प्रत्यय का धातु के साथ। इसका पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। अब हमारा जो अगला अध्याय आएगा, जो जैसे कृत प्रत्यय होता है, इसके अंदर कौन कौन से प्रत्यय आते हैं उनके बारे में बताएंगे। तद्धित प्रत्यय के अंदर कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, स्त्री प्रत्यय के अंदर कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, उनके बारे में बताएंगे और उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण आपको हम बताएंगे, जो हमारा आने वाला जो अगला अध्याय है उसके अंदर। ओके।